हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं नीरज सी चौधरी के एक इम्पॉर्टेंट ऐसे की माय मदर की। इससे पहले मैं आपको नीरज सी चौधरी के बारे में पढ़ा चुका हूं। आज हम इनके ऐसे के बारे में देखेंगे, माय मदर। ये कोई 5 पैराग्राफ का पूरा ऐसे है, तो पैराग्राफ बाई पैराग्राफ पढ़ेंगे, समझेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में है, माय मदर इज़ एन एक्सर्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी। देखिए, जो माय मदर पोएम है वो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उससे ही लिया गया है, ठीक है। और इसमें कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ का आपको हिंदी समरी मैं बताता हूँ। माय मदर जो नीरज सी चौधरी की आत्मकथा का ही एक अंश है। यहाँ उन्होंने अपनी माँ की विशिष्ट विशेषता और दृढ़ विश्वास पर जोर दिया है, जो औसत भारतीय महिलाओं के विपरीत हैं। उपस्थिति, स्वभाव और दृष्टिकोण के पूर्ण विपरीत होने के कारण वह किसी भी तरह से अपने पिता के उपयुक्त नहीं है। एक तरह माँ हल्की और नाजुक हैं, मतलब कमज़ोर हैं, तो दूसरी तरह जो पिता हैं वो रोबस्ट हैं, मतलब मोटे तगड़े हैं, मोटे ताजे हैं। इसी तरह माँ का चेहरा भी उतना ही संवेदनशील है जितना कि उनके पिता का भावहीन है। मतलब माता का इनके जो चेहरा है वो क्या है, संवेदनशील है, लेकिन पापा का जो है वो क्या है, इमोशनलेस, भावहीन है, ठीक है। वह हमेशा ज्वलंत और बुलंद है, ठीक है। मतलब जो माँ है वो कैसी है, एकदम ज्वलंत और बुलंद है ना। और उनका चेहरा जो है विचारशील प्रतीत होता है। जो माता है उनका जो चेहरा है विचारशील प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा है नहीं, विच सी इज़ नॉट एट ऑल। मतलब लेकिन है ऐसा नहीं, जैसा बता रहे हैं वो ऐसा है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इनका जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें चलते हैं। सी इज़ नॉट ब्यूटीफुल, ठीक है। वह सुंदर नहीं है। यहाँ पे सी इज़ नॉट हैंडसम भी कभी कभी लिखा मिलता है आपको, तो सी इज़ नॉट ब्यूटीफुल मतलब वो सुंदर नहीं है, लेकिन उसका जो माथा है ना वो अच्छे आकार का है। उनका जो चेहरा है ना वो अंडाकार, ओवल है और बोर्ड है। बोर्ड मतलब गहरा है। उनकी आंखें बड़ी हैं तथा उनका जो नाक है वो बहुत नियमित और उभरा हुआ है, रेगुलर है, ठीक है। जैसा होता है लगभग वैसा ही है। द लिप्स, जो उनके ओंठ हैं वो अच्छी तरह से कटे हुए हैं, बेल शेप्ड हैं, ठीक है। और हिज चिन इज़ नॉट नोटेबल फॉर बीइंग नीटली शेप्ड बट नॉट हैवी इनफ, ठीक है। लेकिन उनकी जो ऊपरी हिस्से की देखिए, और आगे यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर अपर बैक ओवरऑल हिज फीचर गिव इन इम्प्रेशन और स्लीप अलर्टनेस एंड थ्रू आउट द एनिमेशन। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि जो उनका ओठ है वो कटा हुआ है, अच्छी तरह से कटा हुआ है, मतलब बेल शेप्ड है। उनकी जो ठुड्डी है, दाढ़ी की जिसको बोलते हैं ठुड्डी, बड़े मतलब सही आकार की है, ठीक है, उल्लेखनीय है। लेकिन उनके जो ऊपरी हिस्से के लिए पर्याप्त जो वजनदार नहीं है। मतलब जैसे उनका ऊपर का हिस्सा चौड़ा है लेकिन नीचे का जो है ना वो थोड़ा, उनकी जो ठुड्डी है वो पतली है, ऐसा वो पोएट बोल रहे हैं। फिर है, कुल मिलाकर उनकी जो विशेषताएं हैं वो नींद की मतलब सतर्कता और संपूर्ण एनिमेशन में एक जो है छाप देती है। उसका जो रूप हमेशा भ्रामक होता है क्योंकि वह नहीं दिखाता कि वह क्या है। उसके नैतिक विश्वास बहुत मजबूत हैं। उसके जो नैतिक विश्वास हैं वो क्या हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, वो क्या बोलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। ही इज़ ऑलमोस्ट फेनेटिकल और क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। वह सही और गलत के सवालों पर लगभग कट्टर हैं, मतलब एकदम दृढ़ दृढ़ खड़ी रहती हैं। वह प्रदर्शन के प्रति सहिष्णु हैं, मतलब इंटॉलरेंट हैं, ज़्यादा वो दिक्कत नहीं है, मतलब सह लेती हैं परफॉर्मेंस। ही हार्डली हाइड्स हर फीलिंग्स, वह शायद ही अपनी भावनाओं को छुपाती हैं। वह बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाती हैं, मतलब जल्दी गुस्सा हो आ जाता है, लेकिन उनमें एक औसत भारतीय माँ के विपरीत बिना घबराए खुद को नियंत्रित करने की क्षमता है। मतलब महिलाएं जल्दी घबरा जाती हैं ना, लेकिन ये घबराती नहीं है इतना जल्दी। उसके घर में आत्मदया, मतलब उनके पास क्या है, आत्मदया, सेल्फ पिटी है, और सहानुभूति, एम्पैथी, सहानुभूति का
विलास गंभीर रूप से नियंत्रण में है। मतलब वो जितनी भी चीज़ें हैं ना सब उनके अंडर कंट्रोल रहता है, गुस्सा हो चाहे दया हो, सब उनके पास है लेकिन अंडर कंट्रोल है। ठीक है। सी डज नॉट लाइक डिफेक्ट ऑफ करेक्टर सच अ लाइक्स डिसऑनेस्टी मोरल कोवार्डनेस एंड मैनर्स। वह चरित्र के दोष जैसे झूठ, बेईमानी, नैतिक कायरता और क्षुद्रता को पसंद नहीं करती। वह उपाध्यक्ष की निंदा करती हैं। ठीक है। सी कंडेम्स द वाइस प्रेसिडेंस, मतलब उपाध्यक्ष की ये करती हैं, निंदा करती हैं। डिस्पाइज दैट टैसिट एक्सेप्टेंस ऑफ अ बेनिफिट। तो यहाँ पे पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि इससे स्पष्ट करने के लिए लेखक दो उदाहरण देते हैं। क्या है? वह कहते हैं कि अगर माँ उनके सामने मिठाई के दो टुकड़े रख दे, ठीक है, दो टुकड़े रखती है, तो वे हमेशा उसे उस टुकड़े को खुद लेने के लिए नहीं कहेंगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर कोई बड़ा टुकड़ा ले लेता है तो वह हमेशा गुस्सा रहती हैं। मतलब अगर दो टुकड़े रखे मिठाई के और कोई ने उठा लिया और बड़ा वाला टुकड़ा उठा लिया तो वो गुस्सा हो जाती थी। इसलिए पोएट ये कहते हैं कि आप अपने से मत लो, वो खुद जो दे दें वो ले लो। ठीक है। तो वे हमेशा उसे वह टुकड़ा खुद देने के लिए कहेंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर कोई बड़ा टुकड़ा लेता है तो वो हमेशा गुस्से में ही रहती हैं। लेखक के छात्रावास का दूसरा उदाहरण वो देता है कि छात्रावास में भोजन कक्ष के निकट रहने वाले आवासियों को भोजन कक्ष के लिए पहले भोजन करा लेने का लाभ अधिक नहीं होता था। ऊपर रहने वाले जो छात्र होते थे वो जूते हाथ में लेकर चुपचाप नीचे आ जाते थे ताकि पहले उन्हें चुपचाप अपना मौका मिल जाए। लेखक का कहना यह है कि उनकी माँ का सख्त मार्गदर्शन था कि जिसने उन्हें कभी भी इस तरह का फ़ायदा नहीं उठाने दिया। उनका कहना है कि उन्हें हमेशा लगता था कि उनकी बारी का इंतज़ार करना चाहिए, हमेशा जायज़ होता है। मतलब सिंपल सा ये है कि जैसे छात्रावास था 2 मंजिला था, तो एक जो 2 मंजिला ऊपर वाले बच्चे थे, उनका जो नंबर आता था वो अपने नंबर पे नहीं आते तो उसके पहले ही आ जाते थे। तो उनका ये था कि आप अपने टाइम पे आओ, जो आपको टाइम निर्धारित किया गया है उस टाइम पे आके आप अपना जो है भोजन करिए। तो ये यहाँ पे उनके माँ का मार्गदर्शन था कि मतलब आप किसी चीज़ के लिए जल्दीबाजी मत कीजिए। ठीक है। आप लोग को मैं बता दूं कि ये जितने भी पीडीएफ्स हैं, जैसे मैं आपको ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ये सब पीडीएफ आपको रेवा इंस्टीट्यूट के ऐप में मिल जाएंगे। आपको रेवा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पे इंग्लिश पीजीटी एक कोर्स चल रहा है, उसको आपको ज्वाइन करना है। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। वहाँ पे आपको इसके साथ साथ जो इंग्लिश लिटरेचर के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर का भी कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे जो 2022 तक के क्वेश्चन है, व्यापम द्वारा 2008 से 2022 तक के क्वेश्चन हैं, वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे और बहुत ही इजी मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। साथ में वहाँ पे कुछ फ्री क्लास भी चल रही हैं, वो भी आप ले सकते हैं। और ये एक नंबर दिया है, इसमें व्हाट्सअप चलता है, आप इस नंबर पे मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको ग्रुप में भी जोड़ दूंगा। बस नाम आपको बताना है, प्लेस बताना है और कहाँ से किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं वो बताना है, तो मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, उससे आपकी तैयारी और अच्छी हो पाएगी। ठीक है। तो हम चलते हैं इसी के साथ लास्ट स्टेंजा में, लास्ट पैराग्राफ में। दूसरी बात यह है, द सेकेंड थिंग, दूसरी बात यह है कि लेखक ने अपनी माँ से सीखी है। क्या सीखी है? दूसरी, लर्न फ्रॉम हिज मदर, अपने माँ से सीखी है। क्या बात सीखी है? वह यह कि अच्छे शिष्टाचार हमेशा मौलिक शालीनता की बात करते हैं। गुड मैनर्स आर ऑलवेज मैटर ऑफ बेसिक डेसेंसी एंड नॉट आउटवर्ड पॉलिश, ना कि बाहरी पॉलिश की। उनके घर के अच्छे आगंतुकों की उपस्थिति में कभी फुसफुसाते या हंसते नहीं थे। अगर किसी ने मासूमियत से भी ऐसा किया तो बाढ़ के बाद उसके साथ सख्ती से निपटा जाता था। मतलब जब वो चले जाते थे तब जो मेहमान थे वो जब चले जाते थे तो फिर उसे उनके साथ सख्ती से निपटा जाता था। उसके लिए बुरा व्यवहार न केवल सामाजिक व्यवहार के एक कोड के खिलाफ बल्कि परोपकार के खिलाफ एक पाप था। लेखक का जो लास्ट निष्कर्ष है, द ऑथर्स कंक्लूजन, जो लेखक का निष्कर्ष है वो ये है कि उसकी माँ हमेशा उसके जीवन में एक मार्गदर्शन की शक्ति रही हैं। मतलब मार्गदर्शन हमेशा उनका अच्छा रहा, वो देती रही हैं। तो ओवरऑल अपने माँ की प्रशंसा उन्होंने की है नीरज सिंह चौधरी ने इस ऐसे में।
एक चीज़ मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि रेवा इंस्टीट्यूट का आपको ऐप डाउनलोड करना है इस तरह की तैयारी करने के लिए, ठीक है। वहाँ पे आपको इंग्लिश पीजीटी की एक शानदार तैयारी कराई जा रही है। साथ में आपको पीडीएफ नोट्स दिए जा रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। पीडीएफ नोट्स के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड क्लास अभी मिल रही हैं, ऑनलाइन क्लास नहीं मिल रही हैं, ठीक है। साथ में आपको वहाँ पे इंग्लिश ग्रामर का टेक्स्ट दिया जाएगा और आपको साथ में पेडागोजी की भी नेक्स्ट मंडे से क्लास चालू हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको मिलेंगी वहाँ पे, एक अच्छी तैयारी होगी आपकी। तो ज्वाइन कीजिए रेवा इंस्टीट्यूट ऐप को और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।